में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 7वें चरण के बारे में कि उसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, क्या कुछ न्यूज़पेपर का कटिंग करता है। सबसे पहले हमने जो न्यूज़पेपर कटिंग लिया है दैनिक जागरण का है, आज का है, यानी 22 जनवरी 2022 का। गुड न्यूज़ है उन अभ्यर्थियों के लिए जो नए शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे हैं, उन्हीं से संबंधित ये न्यूज़ है। इसका हेडिंग बनाया गया। इसके साथ ही बताते चले कि ये पटना का संस्करण में पेज नंबर 1 है, फ्रंट पेज पे ये न्यूज़ दिया गया है। इसमें हेडिंग बनाया गया, मार्च में होगी 1.25 लाख से ज्यादा शिक्षकों की बहाली। इन्होंने मार्च का हेडिंग डाला है। वैसे शिक्षा मंत्री जी का जो भी इसमें बयान है उसमें कहीं मार्च का जिक्र नहीं है, लेकिन जल्द से जल्द आपकी जो 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली है वो जल्द से जल्द स्टार्ट हो सकती है। चलिए देखते हैं क्या कुछ विस्तृत रूप से इसमें लिखा है। कोरोना महामारी के बीच बिहार के शिक्षित बेरोजगारों के लिए ये अच्छी खबर है। सरकार मार्च में 1.25 लाख से ज्यादा पदों पर शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। जाहिर सी बात है, मार्च से ये स्टार्ट हो जाएगा, रिक्ति वगैरह की चर्चा होनी शुरू हो जाएगा। देखिए इसमें क्या क्या आगे लिखा गया है। इसमें प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के अतिरिक्त प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पद शामिल है। इसके साथ ही बताते चले कि जो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का जो पद है इसका भी एग्जाम होना बाकी है, तो इसका प्रोसेस स्टार्ट होगा एग्जाम का, ना कि बहाली का। बहाली अभी फिलहाल जो जारी होने जा रहा है वो प्रारंभिक है, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक है। इसके बाद आगे लिखा गया, शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों में तमाम रिक्तियों को भरने को लेकर तैयारी तेज कर दी है। फरवरी में छठे चरण की शिक्षक नियोजन छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया खत्म होगी और इसी के साथ 7वें चरण की नई बहाली शुरू कर दी जाएगी। जैसे ही छठा फरवरी में, जैसे कि जानते हैं कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक का छठा चरण चल रहा, नियोजन पत्र फरवरी में ही मिलने वाला है। मे भी आपका माध्यमिक उच्च माध्यमिक का 16 से 18, मतलब 18 तक नियोजन पत्र बढ़ जाएगा। और जो प्राथमिक का है 1 to 8 का है वो 25 फरवरी को नियोजन पत्र बंटने वाला है। तो इस तरीके से देखा जाए तो छठा चरण आपका जो है फरवरी में समाप्त होने वाला है। इसके बाद 7वें चरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। आगे लिखा गया, शिक्षा विभाग द्वारा गाइडलाइन एवं नियोजन शेड्यूल को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आयोग से 45,852 पदों पर प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति जल्द। शिक्षा विभाग ने नए उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 5,334 प्रधानाध्यापकों एवं प्राथमिक विद्यालयों में 40,518 प्रधान शिक्षकों की बहाली संबंधी अधियाचना को अंतिम रूप दे दिया है। इन नियुक्तियों को लेकर शिक्षा विभाग और आयोग के बीच 2 राउंड मीटिंग हो चुकी है और दोनों को, यही लिखा गया है, और दोनों को अधियाचना जल्द ही भेजी जाएगी। इसके बाद आयोग द्वारा संबंधित पदों संबंधी विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। विज्ञापन मेरे ख्याल से एग्जाम का ही है, उसी के बारे में है, इन्होंने विस्तृत रूप से नहीं लिखा। और यहाँ पे शिक्षा मंत्री ने जो कहा है वो हम देख लेते हैं। शिक्षा मंत्री जी का क्या कहना है। सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार देने का जो वादा किया था उसमें शिक्षा विभाग अव्वल भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में नए वर्ष में 1.25 लाख से ज्यादा पदों पर शिक्षकों की बहाली होगी। इसके अतिरिक्त शारीरिक अनुदेशक और लाइब्रेरियन भी बहाल किए जाएंगे। छठे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया खत्म होते ही 7वें चरण के संबंधित पदों पर बहाली की कार्रवाई आरंभ कर दी जाएगी। विजय कुमार चौधरी शिक्षा मंत्री। लेकिन आपने देखा इस बयान में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि तुरंत, मतलब स्टार्ट तो हो जाएगा, लेकिन इनको मार्च या अप्रैल लिख देते को और अच्छा बात था। तो चलिए फिलहाल हम 28 तक इंतजार करते हैं, 28 जनवरी तक, क्योंकि उसके बाद रिक्ति की गणना निश्चित रूप से होना चाहिए 1 to 8 का, क्योंकि जो भी रिक्ति बच रहा छठे चरण वो 7वें चरण में जाएगा। जाहिर सी बात ये सारी चीज कार्य किए जाने चाहिए। इसके साथ ही इसी न्यूज के साथ एक और न्यूज भी दिया गया है, और वो पेज नंबर आपका, मतलब वो न्यूज जो है एस्टेट से संबंधित है और पेज नंबर 6 पे है, दैनिक जागरण में भी है। तो ये भी न्यूज हम आपको बताते चले। शुरू होगी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली, ये मेन हेडिंग बना के दैनिक जागरण में दिया गया। पूरा न्यूज़पेपर का कटिंग आज आपके सामने है, पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में कंक्लूजन भी करेंगे हम लोग। सरकार मार्च में प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के अतिरिक्त प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। और इसके साथ ही बताते चले ये दैनिक जागरण का ही है, आज ही का न्यूज़पेपर है, पटना का ही संस्करण है, पेज नंबर में भी 6 है, 6 ही पे है। इसके आगे लिखा गया है, अपग्रेड विद्यालयों में 37,440 शिक्षकों की नियुक्ति
होगी। इसमें 25,270 माध्यमिक शिक्षक और 12,170 उच्च माध्यमिक शिक्षक शामिल है। माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी विषय में 3,000, अंग्रेजी के 5,054, गणित के 5,054, विज्ञान के 5,054, सामाजिक विज्ञान के 5,054, संस्कृत के 1,054 एवं उर्दू के 1,000 पद शिक्षकों के हैं। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अंग्रेजी विषय के 2,125, गणित के 2,104, भौतिकी के 2,384, रसायन शास्त्र के 2,221, प्राणी शास्त्र के 723, वनस्पति शास्त्र के 835, कंप्यूटर साइंस के 1,673 तथा मैथिली विषय के 105 शिक्षक पद हैं। इन पदों पर संबंधित नियोजन इकाइयों के माध्यम से बहाली प्रक्रिया पूरी होगी। अभी राज्य में 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों के पद पर बहाली चल रही है। शिक्षा विभाग का आकलन है कि छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया खत्म होने के बाद करीब 50% पद खाली रह जाएंगे। इस प्रकार छठे चरण के नियोजन खत्म होते ही शेष 45,000 से ज़्यादा पदों पर प्राथमिक शिक्षकों की नियोजन शुरू कर दी जाएगी। तो यहाँ पे 45,000 जो पदों का है, यहाँ पे 45,000 के साथ और भी इंक्लूड इन्हें करना चाहिए। फिलहाल इन्होंने लिखा शेष 45,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षकों का नियोजन शुरू कर दी जाएगी, यानी जो पद बचे हैं उसी पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी रिक्ति है उसको ऐड करते हुए होना चाहिए। अब इन्होंने लिखा है तो हमने पढ़ के आपको बता दिया, लेकिन फिलहाल इससे संबंधित आप 28 जनवरी के बाद लेटर वगैरह जरूर दीजिएगा कि पूरा जो भी रिक्ति है अभी तक का, दिसंबर 2021 का, अगर मार्च की बात कर रहे हैं तो मार्च तक का पूरा रिक्ति जोड़ते हुए बहाली प्रक्रिया संपन्न कराया जाए। इससे क्या होगा, बहुत सारे सीट रिक्त है, सारे विषय के हैं, और जैसे ही ये स्टार्ट होगा को एक तो डोमिसाइल लागू हो जाएगा और सारे लोगों का हो जाएगा। इसके साथ ही इसके बारे में भी बताते चले, जो 7वां चरण है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का, तो इसमें जो रिक्ति दिखाया गया है ये जो विज्ञापन में था वही रिक्ति है, इसमें भी ऐड होंगे। इसमें ऐड कौन से होंगे कि इसमें जो छठे चरण से बच रहे हैं वो निश्चित रूप से ऐड होंगे ही, और भी इसमें ऐड कराया जा सकता है अगर शिक्षा विभाग चाहे तो। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ये आज न्यूज़पेपर का कटिंग है, इसमें भी न्यूज़ दिया गया, यानी 2-3 न्यूज़पेपर में है इसलिए हम लेके आ रहे हैं। इन्होंने लिखा 1.25 लाख से अधिक शिक्षकों की होगी नियुक्ति, मिडिल स्कूलों बहाल होंगे, 8,386 शारीरिक शिक्षा अनुदेशक पुस्तकालयों की नियुक्ति से होगी परीक्षा। मेन चीज़ है वही चीज़ इसमें लिखा है। इसमें 1,300 पुस्तकालय अध्यक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा भी होगी। अब यहाँ पे बताते चले कि देखिए 2 चीज़ें। पहला चीज कि 8,386 शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की नियुक्त होंगे। इससे संबंधित हमने एक वीडियो बनाया था, उसे आपने देखा होगा। को उनका प्रक्रिया जल्दी ही हो जाएगा, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है स्कूल वाइज, उनका जो भी रिक्ति दे दिया गया है वो। लेकिन 1,300 पुस्तकालय अध्यक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा होगी। प्रधान शिक्षक का जो होने जा रहा है, प्रधानाध्यापक का जो होने जा रहा है बहाली प्रक्रिया, उसके लिए क्या होगा, परीक्षा होगा। या मेंशन भी है, देख पढ़ लीजिएगा। ये आज न्यूज़पेपर का है। छठे चरण के तहत होने वाली स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द ही पूरी होने वाली है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि पहल पर शिक्षा विभाग छठे चरण के स्कूली शिक्षा की नियुक्ति का कार्य मार्च तक पूरा कर लेगा। मार्च तक ये पूरा कर लेंगे। नियुक्ति प्रक्रिया मार्च तक पूरा कर लेंगे, मतलब स्कूल वगैरह भेजने वगैरह का जो कार्य है ना, फरवरी में पूरा हो जाएगा, मार्च तक ये कंप्लीट कर लेंगे। नियुक्ति प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। छठे चरण में प्रारंभिक शिक्षकों के 90,000 से अधिक तथा माध्यमिक उच्च माध्यमिक में 32,714 पदों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। आपको याद दिला दूं कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की पहल पर राज्य के तकरीबन 90,000 प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 2 चरण में काउंसलिंग हुई। पहले चरण में उन नियोजन इकाइयों के लिए काउंसलिंग हुई, उसमें छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों का आवेदन नहीं पड़े थे। दूसरे चरण में उन नियोजन इकाइयों के लिए काउंसलिंग हुई जिनमें छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पड़े थे। पहले चरण की काउंसलिंग गत 5 जुलाई से, इतना ये सारी चीज़ आप जानते हैं, अगस्त वगैरह सारी चीज़ जानते हैं, ऐसी हुई नियोजन इकाइयाँ जिनकी काउंसलिंग स्थगित हुई। देख लेते हैं क्या कुछ है। 17 जनवरी से काउंसलिंग चल रही है। इसमें आगे लिखा है, दूसरी ओर छठे चरण के तहत 32,714 सेकेंडरी +2 शिक्षकों की बहाली के लिए अंतिम आपत्तियों का निराकरण कर अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन 3 फरवरी तक किया जाना है। अब इसके बाद काउंसलिंग के बाद लिखा गया पेज नंबर 9 पे। इसके साथ ही एक और न्यूज़ है 7वें चरण से संबंधित, उससे भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इसे पढ़ लेते हैं।
8 फरवरी से होनी है। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों का नियोजन इकाइयों के माध्यम से नियोजन पत्र 17 और 18 फरवरी को दिए जाने हैं। ये यहाँ पे लिख दिया इन्होंने, 17 और 18 फरवरी को ये जो भी है वो दिए जाने हैं। और बंदी नियोजन पत्र दे दिया जाएगा, काम खत्म होगा। बंदिंग मेधा सूची पर 11 जनवरी से 25 जनवरी तक आपत्ति ली जानी है। आपत्तियों के निराकरण का अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन 3 फरवरी तक किया जाना है। नगर निगम के लिए मेधा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जांच यानी मिलान कोटिवार और विषयवार 8 फरवरी तक की जानी है। नगर परिषद के लिए मेधा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जांच मिलान कोटिवार विषयवार 9 फरवरी तक की जानी है। नगर पंचायत के लिए मेधा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जांच मिलान 10 फरवरी को करना है। फिर इस तरह 11 फरवरी को करना है। ये सारी चीज़ प्रोसेस हमने आपको पहले से बता रखा है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। इसी तरह किया जाना है। और प्रकाशन 15 फरवरी तक प्रकाशन करना है जिले के वेबसाइट पे कि किस विद्यालय में विषयवार रिक्ति वगैरह किसको दिया गया। और 17 को निर्गत करना है। 17 नगर निकाय में नियोजन पत्र 17 फरवरी को निर्गत किया जाना है। और जिला परिषद में नियोजन पत्र 18 फरवरी को निर्गत किया जाना है। तो ये सारे प्रोसेस हैं पूरा छठे चरण का। इससे इतर मिडिल स्कूलों में 3508 शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों की नियुक्ति जल्द होगी। इन्होंने 3508 लिखा है। चलिए इसके आगे देखते हैं क्या कुछ इन्होंने लिखा है। इसके लिए शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के 8386 पद पहले ही सृजित किए जा चुके हैं। सृजित पदों को आवंटित किए जाने हैं। जिला द्वारा 24 जनवरी तक स्कूलों को शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के पद बांटे जाएंगे। 24 जनवरी तक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के स्वीकृत 8386 पदों में से ही पहले चरण में 3508 शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों की नियुक्ति होनी है। बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में निहित प्रावधान के आलोक में 8000 रुपये प्रति माह की दर से नियत वेतन 200 रुपये उन्हें एक्स्ट्रा मिलेगा। राज्य के 8386 राजकृत प्रारंभिक विद्यालय में तत्काल एक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक का पद अर्थात कुल 8386 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। 7वें चरण में पढ़ेंगे। और ये 200 एक्स्ट्रा जो कहा हमने उसको समझिए वृद्धि है। प्रत्येक साल 200 रुपये की वृद्धि होगी। 8200 अगले साल उन्हें मिलेगा इस तरीके से। इसके साथ ही 7वें चरण के बारे में और कुछ लिखा गया उसे भी पढ़ लेते हैं। सारा न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे फिर कंक्लूजन देखेंगे। 7वें चरण में होगी 37,440 सेकेंडरी +2 शिक्षकों की बहाली। राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 7वें चरण में 37,440 शिक्षकों की बहाली होगी। छठे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद 7वें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन जो सीट बच रहा वो भी इसमें इंक्लूड निश्चित रूप से होगा। ये कहा गया बार बार शिक्षा विभाग द्वारा, इन्होंने फिर वही चीज़ लिखा है। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 7वें चरण में होने वाली 37,440 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया माध्यमिक शिक्षकों के 25 या 270 और ये सारी चीज़ अभी हमने पढ़े थे। वही चीज़ दिया, गणित में इतना, संस्कृत में इतना, ये सारी चीज़ वही चीज़ लिखे गए। चलिए यहाँ पढ़ते हैं। अपना भी पद देखना है को देख लीजिए। वैसे हिंदी क्लब के द्वारा जो नोटिफिकेशन बताया गया उसमें है ही। उर्दू के इतना पद खाली हैं। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षकों के 12,170 पदों में अंग्रेजी के 2,125, गणित के 2,104, भौतिकी के 2,384, रसायन शास्त्र 2,221, प्राणी शास्त्र के 723, वनस्पति शास्त्र के 835, कंप्यूटर साइंस के 1,673, मैथिली के 105 पद हैं। तो ये सारे पद हैं। लेकिन जो भी पद छठे चरण में रिक्त रहते हैं वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। अब चलिए कंक्लूजन को देखते हैं क्या कुछ कहा गया है। पहले जो हमने हेडिंग पढ़ा था इसको ऊपर भी कर लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने हेडिंग डाल दी, मार्च में होगी 1.25 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की बहाली। फिर हम नीचे जब चलेंगे तो यहाँ पे एक जगह कहीं लिखा हुआ था शिक्षा मंत्री के द्वारा जो कहा गया था। यहाँ पे एक जगह लिखा गया है, शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है कि शिक्षा मंत्री ने कहा छठे चरण के स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति का कार्य मार्च तक पूरा हो जाएगा। जाहिर सी बात है ये मार्च तक अगर पूरा होता है तो अप्रैल में ये सारा चीज़ स्टार्ट होगा। वैसे उन्होंने लिखा है मार्च जो हेडिंग में था, लेकिन ये अप्रैल से मेरे ख्याल से स्टार्ट होगा। रिक्ति वगैरह का भी कार्य होता है, वो सारे कार्य करके ये अप्रैल में स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन इस पे आप लोग बने रहिएगा क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट है वो पॉजिटिव वे में काम कर रही है और इसको कभी इधर से उधर नहीं होने जाने दीजिएगा। लाइब्रेरियन पुस्तकालय अध्यक्ष का जो है उसको बता दो कि उनके लिए एग्जाम होने जा रहा है और वो एग्जाम जो प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक का होगा उसी के साथ आपको देखने को मिल सकता है। सब कुछ ठीक रहा और बार बार आप लोग पूछते हैं को उससे संबंधित लेटर देते रहेंगे, निश्चित रूप से साथ ही में होगा।
और ये एग्जाम आपको आगे देखनी, जैसे ही ये सारी चीज कंप्लीट होंगे फरवरी के बाद देखने को मिल सकता है, इससे संबंधित नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो दो चीज हमने कंक्लूजन में डाला कि किसका किसका परीक्षा होने वाला है, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक शिक्षक का। प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक शिक्षक में कौन से भाग ले सकते हैं, तो इसके बारे में ऑलरेडी हमने बता रखा है। उसमें ये मांगा गया, एक तो केस है, जो शिक्षक है वही उसमें भाग लग सकते हैं। एक पॉइंट में सुन, जो शिक्षक है वही भाग ले सकते हैं। हाँ, उसमें ये मांगा गया है, कोर्ट में भी केस है, लेकिन वो अभी फाइनल नहीं है, देखिए जो भी डिसीजन, लेकिन फिलहाल सभी शिक्षक जो है वो फॉर्म भरने जा रहे हैं। और जो लाइब्रेरियन में उससे संबंधित जो कोर्स किए हैं, एक कोर्स होता है बिलीस वगैरह का, वो अगर किए हैं तो उसमें आप भाग ले सकते हैं, उसका एग्जाम दे सकते हैं और उससे संबंधित टीचर बन सकते हैं। इसके साथ ही शारीरिक शिक्षक का जानते हैं कि उनका बहाली प्रक्रिया, उससे स्पेशल हमने वीडियो बनाया है कि रीट जो भी सीट वगैरह आवंटन होने जा रहा है, तो वो जैसे ही स्कूल को आवंटित हो जाएगा 24 जनवरी तक ये क्लियर करना है, उनकी भी बहाली प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा। और वो भी मतलब 8,000 रुपये उन्हें पर मंथ मिलेंगे और साथ में 200 रुपये वार्षिक वृद्धि होगा, कि ये हो गया शारीरिक शिक्षक का। अब हम चलते हैं 1 to 8 को। इसमें जो कहा गया है वो 45,000 ही कहा गया कि उसमें बहाली प्रक्रिया इंक्लूड होगा, लेकिन आप लोग लेटर देना स्टार्ट कीजिए कि जो भी 7वां चरण है वो 45,000, मतलब इसमें हमने पढ़ा था, आपको दिखाया था 45,000 समथिंग था। अब ये हमें देखना पड़ेगा कहाँ है, लेकिन इसमें लिखा गया है, कहीं पढ़ा था हमने, आपको दिखाया भी था कि देखिए यहाँ 45,000 कहा जा रहा है, लेकिन ये करना होगा उन्हें। यहाँ पे पढ़िए, हमने बोला था कि पूरा कंक्लूजन आपको बताएंगे कि 50% पद खाली रह जाएंगे। इस प्रकार छठे चरण की नियोजन खत्म होते ही 45,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षकों का नियोजन शुरू कर दी जाएगी। तो ये 45,000 पद पे नहीं, जो भी रिक्ति, ये तो बहुत पुराना रिक्ति है कि 45,000 पद क्यों, तो जो रिक्ति है ना उसको लेके आएगा, डोमिसाइल वगैरह लागू होगा ही, ऑनलाइन सेंट्रलाइज वगैरह ये सारे कार्य मतलब आप लोग कोशिश की जाए, निश्चित रूप से होगा, कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है। कोई ये सारी चीज़ अगर होते हैं तो ये आप जरूर कार्य कीजिएगा। देखिए किस तरह के न्यूज़ है, तो ये थोड़ा सा निगेटिव न्यूज़ है, लेकिन इसको आपको समझना चाहिए। और ये चीज़ वीडियो वगैरह ना लाइक जरूर दबाइएगा बटन, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। एक न्यूज़ को उठाया मैंने, फिर उस पर वीडियो बनाया, लेट से बनाया, लेकिन कंक्लूजन वीडियो बनाऊंगा। ये मेरा पुराना से रहा है और आपको दूंगा भी, इसलिए हिंदी क्लब पे जरूर सब्सक्राइब कर करिएगा, क्योंकि जो भी चीज़ लिखा है ना, एक एक लाइन को समझना चाहिए और इसके लिए क्या कार्य किया जा सकता है वो भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप सचिवालय वगैरह में लेटर देना शुरू करेंगे कि ये क्या है 45,000। और साथ में निगेटिव ट्विटर वगैरह पे नहीं लिखेंगे, निगेटिव कहीं नहीं लिखा। निगेटिव लिखना है चाहे जो भी मांग करना है ना, तो वो कहाँ लिखेंगे, लेटर में लिखेंगे और रिसीविंग अपने पास एक रखेंगे और एक जमा करेंगे। इस चीज़ को समझिएगा। पॉजिटिव लिखिए आप सोशल मीडिया पर, सर आपने तो 7वां चरण स्टार्ट कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, टैग वगैरह करके लिखिए। तो ये निगेटिव सोशल मीडिया पर नहीं, पॉजिटिव लिखिए, क्योंकि 7वां चरण हर हालत में आपको स्टार्ट कराना। अब जो सीट वगैरह का मामला है ना, वो रिक्ति वगैरह से संबंधित लेटर वहाँ पे दीजिए। अब मामला आता है 7वें चरण माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का। देखिए उसकी भी बहाली प्रक्रिया स्टार्ट होने की बात कहा जा रहा है। सर्टिफिकेट नहीं मिला तो इससे संबंधित आप लोग अपडेट होते रहिए। हमने बार बार कहा है कि ऐसा ना हो कि देर हो जाए, तो गाना सुना है ना, देर कहीं ना हो जाए, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए आपके साथ। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव कार्य करते रहिए। और इसके साथ ही जो रिक्ति है, इन्होंने जो लिखा है वो पुराना ही जो विज्ञप्ति में था वही है, लेकिन इसमें और भी सीट इंक्लूड होगा छठे चरण से जो बचेंगे वो। इसके साथ भी और भी लेटर अगर वगैरह देते हैं तो शायद शिक्षा विभाग का मन बदल जाए और वो और भी सीट कहीं इंक्लूड कर दे, लेकिन बहुत मुश्किल है। फिलहाल ये मेरे ख्याल से 40,000 तक ये सीट जाएंगे। तो ये था पूरा कंक्लूजन और मुझे लगता है कि अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। जो भी बातचीत होता है, जो भी होता है ना, पॉजिटिव सोशल मीडिया पे आप लिखिए, क्योंकि गवर्नमेंट एकदम पॉजिटिव मूड में है, बहाली करने के मूड में है। और जो भी लिखना है, जो भी मांग करना है, वो लेटर के माध्यम से उन्हें दीजिए और रिसीविंग अपने पास रखिए। उस पर विचार होगा, वो लेटर फाइल वगैरह जाता है, फिर बैठक होता है कि उसमें वो चर्चा रखा जाता है। और एक आदमी को लेटर नहीं देना चाहिए, शिक्षा मंत्री को भी दीजिए, वो कार्य और निदेशक को भी दीजिए। माध्यमिक के है, माध्यमिक से संबंधित हो माध्यमिक को, प्राथमिक से संबंधित है प्राथमिक को, और फिर अपर मुख्य सचिव को भी दीजिए, कि सभी को देते रहिए। एक उधर मुख्यमंत्री जी को भी दीजिए, राज्यपाल में के पास दीजिए, मतलब सारे जगह दीजिए। उसके बाद निश्चित ही कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहे, बने रहे हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय।
सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।